प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है प्रारूपण। प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं। सरकारी कामकाज में पत्र का सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जिसे मसौदा या आलेख भी कहते हैं। लेकिन तकनीकी शब्दावली आयोग ने ड्राफ्ट के लिए प्रारूप शब्द को ही मानक बताया है। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्र तथा अन्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मसौदा तैयार किया जाता है, जो अपने पहले चरण में प्रारूप कहलाता है। ड्राफ्ट या प्रारूपण लिपिक स्तर के कर्मचारी के द्वारा तैयार किया जाता है, जो अनुमोदन के लिए उच्च अधिकारी के पास भेजा जाता है। अनुमोदन और संशोधन के उपरांत प्रारूप का टंकण, मुद्रण और वर्तमान में ईमेल भी किया जाता है। सरकारी कामकाज में प्रारूपण बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। बिना अच्छे प्रारूप के सरकारी कामकाज सही ढंग से नहीं चल सकता है, क्योंकि पत्रों में सुरक्षित अभिलेख ही आगे आने वाले कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। इन अर्थों में प्रारूपण सरकारी दस्तावेजों के आधारशिला कहे जा सकते हैं। अच्छे प्रारूपण की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है शिष्टता। शिष्टता का होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य चाहे जहां भी काम करे, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान के लिए बहुत अधिक सचेष्ट रहता है। सरकारी कामकाज में भी न्यूनतम आदर, सम्मान एवं शिष्टता की मांग निरंतर बनी रहती है। सरकारी कामकाज में आदेशों की भाषा ही शिष्टता संपन्न हो, इस भाव की पूर्ति के लिए ड्राफ्ट तैयार करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो पढ़े लिखे एवं संभ्रांत समाज के लिए अपेक्षित हो। आदेशों का पालन विनम्रता पूर्वक शब्दों के माध्यम से भी करवाया जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि इसके लिए कठोर और असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए। दूसरी अच्छे प्रारूपण की विशेषता है संक्षिप्तता। सरकारी कामकाज करते हुए कार्यालय में समय का इतना अधिक दबाव होता है कि विस्तार से पढ़ने की तो गुंजाइश ही नहीं होती। इसलिए ड्राफ्ट तैयार करते समय यह कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह दी जाए, क्योंकि कार्यालय में कामकाज अंतिम रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को करना पड़ता है और वे अत्यंत ही व्यस्त रहते हैं। अतः प्रारूप हमेशा संक्षिप्त बनाए जाने चाहिए, जिससे उनके अनुमोदन में कम से कम समय लगे। तीसरी प्रारूप की विशेषता है परंपरा का अनुगमन। प्रारूप तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक उस कार्यालय में किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता रहा है। प्रत्येक कामकाज के लिए एक निश्चित शब्दावली विकसित हो जाती है। प्रारूप में उसका ही अनुसरण करना उचित रहता है। चौथी अच्छे प्रारूप की विशेषता है शुद्धता। पत्र में शुद्धता की अहम भूमिका होती है। शुद्धता का अर्थ जहां एक और भाषागत शुद्धता से है, वहीं पत्र का क्रमांक, दिनांक, संदर्भ आदि का उल्लेख भी किया जाना प्रारूप की शुद्धता के अंतर्गत ही आता है। पांचवी विशेषता है पूर्णता। प्रारूप तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस विषय और उद्देश्य के लिए प्रारूप तैयार किया जा रहा है, वह उस पत्र से पूरा हो भी रहा है या नहीं। तथ्य, सूचनाएं, निर्देश, आदेश, संदेश आदि सभी आवश्यकतानुसार प्रारूप में समाहित कर दिए जाने चाहिए, ताकि पत्र प्राप्त करने वाले कार्मिक को पत्र पर कार्रवाई करने में कोई भी आशंका या असुविधा न हो। प्रारूप में विषय का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए, जिससे पत्र के संदर्भ को समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। छठवीं विशेषता है अच्छे प्रारूप की वास्तविकता का उल्लेख। प्रारूप में केवल तथ्यों को उद्घाटित किया जाए, इसके लिए निश्चित शासकीय भाषा ही प्रयोग में लाई जानी चाहिए। साहित्यिक कविता में अलंकार या समास आदि के प्रयोग से बचना चाहिए। ये है अच्छे प्रारूपण की विशेषता।